दोस्तों गाने किसे पसंद नहीं है? गाने सुनना हर किसी को पसंद है। बट कभी आपने ये देखने की कोशिश की है या झाँकने की कोशिश की है कि गाना कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये जो पॉडकास्ट है, ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो सर, इससे पहले मेरे को आपको कुछ ऑनलाइन पॉडकास्ट तो दिखा, छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स देखी, तो मैंने गाना सुना था आपका। आप भी हम्म। जानते हो, आपका मोस्ट फेमस सॉन्ग चांद वालियाँ, जो शायद तक काफ़ी टाइम तक ट्रेंड पे रहा था और स्टिल अभी भी कभी कभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में आ जाता है। हम्म। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रो दो बिल्कुल अपना स्टार्टिंग फेज़, क्योंकि सर जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अपने बच्चे को इस चीज़ को लेके कि वो पैशन फॉलो करे। सब चाहते हैं कि बस एक जॉब हो 24 की एज के अंदर और वेल सेटल हो जाए, एक परमानेंट इनकम का सोर्स हो जाए, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता। तो वो मैं चाहूँगा सर आप हम्म। एकदम नीच से बताओ चीज़ों को। तो एक्चुअली मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। सो आई एम अ पैथोलॉजिस्ट। तो मैंने पूरा किया अपना एमबीबीएस एमडी, एंड साथ साथ मैं म्यूजिक बनाता था, मतलब म्यूजिक सीख भी रहा था, बना भी रहा। और मुझे एज सच कोई ऐसे ऑपोजिशन आया नहीं फैमिली से कि म्यूजिक मत करो, बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर तो मैं बन ही चुका था, तो इतना कोई उन्होंने अपोज नहीं किया कि चलो ठीक है साथ साथ कर रहा है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और बाकी मैं उनका माइंडसेट भी समझता हूँ, लाइक इफ पेरेंट्स दे वांट कि पैशन ना फॉलो करे, तो कई बार वो एक इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं पैसे कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि फील्ड्स में कुछ आर्ट के फील्ड में आपको पता ही है कि इतना सेट नहीं होता है मामला। तो मतलब जैसे डॉक्टर इंजीनियर इनका तो इंस्टीट्यूट्स हैं कि आप जाओगे फिर आपको जॉब मिल जाएगी, तो सिंपल है। बट ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड देयर इनसिक्योरिटी ऑल्सो। तो बट इफ यू आर पैशनेट इनफ एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन आर्ट या किसी भी अपने फील्ड में, तो आप आई थिंक आपको करना चाहिए, एंड यू शुड फॉलो योर पैशन, एंड ऑल्सो ट्राई टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। ये भी टैगलाइन काफ़ी सही थी। और सर ये जो सिंगिंग का शौक था आपको स्टार्टिंग से ही था, मतलब फिफ्थ सिक्स क्लास से, या फिर ऐसे हुआ कि कॉलेज में एंट्री ली और एक पैशन ऐसे क्या क्या फॉलो करना है, कुछ अलग करना है, ऐसा कुछ था या स्टार्टिंग से होता? कुछ होते हैं स्टार्टिंग से बच्चे, जैसे मेरे स्कूल में थे कुछ फिफ्थ सिक्स क्लास से उनको सिंगिंग करनी है तो वो करते हैं अभी, वैसा कुछ सीन था? नहीं, मेरे को ऐसे प्रोफेशन का वो नहीं था कुछ भी कि मेरे को म्यूजिशियन बनना है प्रोफेशनली। तो बट मुझे गाने गाने में मजा आता था, और मैं थोड़ा बहुत वो पियानो बजाता रहता था। और गिटार मैंने कॉलेज में आके सीखा है। और जब मैंने गिटार सीखा उसके बाद मुझे एकदम से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गया इसमें, कि हाँ यार, मतलब आई कुड लाइक फील कि मेरे अंदर है म्यूजिक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो ये फिर शायद मैंने उसको एक्सप्लोर किया। अप्रिसिएशन की वजह से तो नहीं हुआ? जो इंडियन हम स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी हम टीनेजर्स हैं, हम अप्रिसिएशन के पीछे बहुत भागते हैं। इसके अंदर एक कारण अप्रिसिएशन रहा कहीं पे, क्योंकि ये आदित्य यार तो बहुत अच्छा बजाता है, क्योंकि यार गाना सुना दे, कहीं पे भी मिले कि गिटार बजा के सुना दे, ऐसा कुछ? नहीं, दैट इज ट्रू कि अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो एनकरेजमेंट मिलती है बहुत ज्यादा। बट आई थिंक बिफोर लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन यू शुड लर्न एंड यू शुड बी गुड। एक्चुअली आपको खुद को भी लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ अच्छा बजा रहा हूँ। सो वो एक ऑब्जेक्टिव परसेप्शन होना जरूरी है, कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको तो अच्छा लग रहा है पर किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है फिर। ये भी है कि सर ऑडियंस को चीज़ें पसंद आनी चाहिए जो हम कर रहे हैं वो, हाँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वो ऑडियंस के लिए ही है जो बन रहा है। राइट। सर मैं कुछ थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा पास्ट के अंदर। सर आपने आनंद बख्शी सर का नाम सुना होगा। हाँ। सर बिल्कुल। वो 8 से 10 मिनट में एक गाना लिख देते थे। ठीक है। और आपका कितना टाइम लगता है एक सॉन्ग को राइट करने में? यार आई थिंक इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, नाम कोई ऐसे टाइमर लगा के गाना लिखा जाता है, बिकॉज कई बार फ्लो फ्लो में गाना 5-10 मिनट में भी हो जाता है। और कई बार उसको ब्लॉक, अगर मेंटल ब्लॉक हो जाए तो फिर वो को छोड़ना पड़ता है कि बाद में जब आएगा आइडिया तब देखेंगे। तो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर ईच सॉन्ग। और मतलब मैं कभी ऐसे टाइम नहीं करता अपने आप को, बट एक जनरली ऐसा देखा है मैंने कि जो गाने एकदम फ्लो में निकल जाते हैं, जैसे 15 मिनट 20 मिनट में हो जाते हैं, वो जनरली बहुत अच्छे बनते हैं, तो ऐसा है। चांद बालियाँ, मीना बाजार, कॉलेज की सड़क, काफ़ी सारे सॉन्ग मैंने सब देखे। मैं आपसे ये चांद बालियाँ सुनने के बाद में मेरी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में ये सब भी ऐड हो गए।
ये सॉन्ग काफ़ी सही लगे मेरे को। सर मेरे को आपके गानों में एक चीज़ ऐसे थोड़ी सी अलग दिखाई दी। आपने ना बीट के मुकाबले लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब रिपीट बहुत कम हो रहे हैं शब्द, ऐसे राइमिंग स्कीम भी बहुत सही लगी मेरे को। तो सर उसके लिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो सब सुन के। और सर कुछ कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिज़ाइन कर रखे हैं आपके लिए, मैं दिखा देता हूँ। तो आप अगर अलाउ करो तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने चालू करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिल्कुल ऐसे है कि सर सबकी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है। सपोज़ करो सर मैं आज क्रिकेटर हूँ, तो सर किसी टाइम में मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सचिन तेंदुलकर सर रहे। तो ऐसा आपके फील्ड में आपके इंस्पिरेशन कौन रहा कि यार इसके जैसा बनना है? एक्चुअली मैंने कभी ऐसे मैं मतलब म्यूजिक से ज्यादा इंस्पायर होता हूँ कि ऐसा गाना बनाना है या ऐसा कुछ ट्यून बनानी है, ऐसा कुछ म्यूजिक बनाना है। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अ लॉट ऑफ कंपोजर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड जिनसे मैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए आर रहमान तो हैं ही, सबके ही फेवरेट हैं आई थिंक वो। फिर अमित त्रिवेदी हैं, प्रीतम दा के कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एंड अभी uh, विशाल शेखर एंड एवरीबॉडी इज, सबने अच्छे अच्छे हिट्स दिए हैं जो कि बहुत अच्छे गाने हैं अभी मतलब। और अगर आप वेस्टर्न उसमें कहोगे तो मुझे कॉलेज टाइम में मैं सुनता था कोल्ड प्ले, निर्वाणा और ये सब चीजें सुनता था, पिंक फ्लॉयड और ईगल्स। कूल तो साउंड कर बहुत रहे तो। बहुत वेरीड जगह से वो इन्फ्लुएंसेस आए हैं मेरे पे। सर आपने अनुभव जैन सर के गाने सुने? अनुभव जैन। अनूप जैन, आई थिंक अनूप जैन बोल रहे हो ये सर अनुभव आप? जैन हाँ हाँ। बहुत सही है ना उनका वो गाना टूटे मकान। वो पिच करता है एकदम ऐसे, हाँ वो होते हैं ना कुछ गाने होते हैं वो बने होते हैं इस चीज़ के लिए। आई वो लाइक उस अलग आसमान जो गाना, मुझे वो अच्छा लगता है। और एक उसका इंग्लिश सॉन्ग है, ओशियन करके है शायद, वो ओशियन मुझे हाँ। पसंद है। और सर मान लो सपोज करो कि मेरे को इस फील्ड में आना है, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो सर आपको क्या लगता है कि मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो? सिर्फ ऐसे है कि यार गाना है, ऐसा अंदर से कुछ है नहीं कि आता है कुछ, कि सीखना है, हो पाएगा? या गॉड गिफ्टेड होती हैं यार, चीज़ें? ये सवाल तुम अपने आप से पूछोगे तो बेटर रहेगा, किसी और से मत पूछो ये सवाल। अगर आप आना चाहते हो और अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप कर लो, किसी और से आप वो मत लो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सर एक चीज़ और, पैसा हर जगह एक बड़ा रोल प्ले करता है, हम्म। मानते हो? बिल्कुल। इंडस्ट्री में कितना पैसा है, इस इंडस्ट्री में? ये मुझे नहीं पता भाई। मैंने कट रहे हो कहा आप तो मुझे क्वेश्चन से। नहीं कटने की क्या, मैंने क्रॉप कर देंगे मतलब सर। आई थिंक जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ऑब्वियसली दे मेक मोर मनी, बट दैट इज हाउ इट शुड बी आई थिंक। तो जो अच्छा म्यूजिक बना रहा है ही शुड मेक मनी, दैट्स इट। पैसा ठीक है बट इट, पैसा इज नॉट द प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव इज आई मीन सेटिस्फैक्शन इन योर वर्क। तो वो अगर आपको है तो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, वो पैसा आएगा ही। मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली इट्स अ बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, मैंने जिससे पहले इस 4 पॉडकास्ट किए हैं सेम ही आंसर मिला है कि पैसा बाय प्रोडक्ट है। तो आई थिंक वो सच होगा तभी सेम आंसर मिल रहा है आपको। यस सर। और सर आज एक स्पेशल डे है। आज ख्वाब की वीडियो आउट हुई है अराउंड 2.5 या 3 घंटे पहले, 21 हाँ मार्च हाँ दो हाँ। हज़ार तेईस तो सर उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नोवा भैया के साथ में आपका कोलैब था, हाँ कैसा रहा बहुत एक्सपीरियंस बढ़िया सर? यार, बहुत मजा आया गाना बनाने में, वीडियो शूट करने में। हम मनाली में हमने शूट किया था और द होल टीम, बहुत मजेदार एकदम एक्सपीरियंस रहा। द हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ भी बहुत बढ़िया जगह थी और शूट करने में बहुत मजा आया। नरेंद्र भाई साथ में थे ना, वीडियोग्राफर? बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है ना। बढ़िया थॉट एकदम मस्त। प्रोसेस बहुत खतरनाक, थॉट प्रोसेस है उस बंदे की। उनसे वो होती रहती है कोई कोई बात। बट आपको तो मैंने पिच किया, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, पोस्ट आई आदित्य ए। मैं चांद वालियाँ गाना जानता था, मैं आदित्य ए सर को नहीं जानता था। फिर बाद में मैंने पोस्ट देखी, मैं कहा 53 के सब्सक्राइबर है, वेरीफाइड टैग। मैं कहा कि ऐसा क्या है, फिर बायो खोलते देखा चांद वालियाँ। चांद वालियाँ खोलते ही मैंने मैसेज किया, मेल वगैरह ढूंढी, मेल मेरे को इतनी जल्दी से मिली नहीं।
मैं कहा मैसेज करते हाँ। हैं, अगर किस्मत ठीक होगी तो मेल देखा जाएगा, वो मैसेज हम्म। देखा जाएगा। मैसेज देखा कि आपने रिप्लाई किया, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कोलैबोरेशन के लिए सर, कि आपने एक्सेप्ट किया। मैं बिल्कुल अभी स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ ये सर, मेरा एक छोटा क्रिएटर हूँ मैं, और चीज़ों ने थोड़ा टाइम लिया, बट थैंक यू सो मच सर। और सर मैं चाहूँगा आप लास्ट में आप जो यूथ है उसके लिए एक मैसेज कन्वे करें, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट जिन तक भी पहुँचेगा, मोस्ट ऑफ जो हैं वो 18 से 24 की एज के बीच में होंगे सर। तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप कन्वे करें कि अबाउट फॉलोइंग योर पैशन। हम्म। यार, आई थिंक यू शुड हैव सम सेल्फ बिलीफ। एंड अगर आपको किसी चीज में बहुत मन कर रहा है आपका कि कुछ मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए वो। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी दिमाग में रखते हुए, इन द सेंस कि देयर शुड बी अ डेडलाइन टू इट, कि हाँ ऐसा नहीं कि आप 10-12 साल तक लगे हुए हो और मतलब कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। बट यू शुड बी प्रैक्टिकल अबाउट इट ऑल्सो। सर हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स अबाउट योर पैशन। एक्चुअली हर घर का माहौल अलग होता है यार। ये मैं, देर इज नो जनरल रूल टू इट कि कैसे कन्विंस करना होता है। आपका केस। अगर आपको, मेरे केस में यार मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ा दादा, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने मेडिसिन छोड़ा नहीं था, मैं मेडिसिन कर रहा था साथ साथ। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर डॉक्टरी, तो ठीक है, तो आप म्यूजिक कर रहे हो साथ में, तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी, मतलब आई डोंट नो। तो एंड मेरे को कभी ऐसे कोई ऑपोजिशन आया नहीं कि मत करो या क्यों कर रहे हो। तो फिर जब अब मेरा गाना वायरल हो गया, सो आई हैड टू गिव मोर टाइम टू म्यूजिक। तो अब मैंने वो अपना डॉक्टरी वाला काम अपना आउटसोर्स कर दिया, आई एम नॉट डूइंग इट एनीमोर। सो या, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड विद मी। और सर कितना बिजी रहता है डे। यार अब तो काफी बिजी रहता है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। एक टाइम पे 3-4 गाने 5 गाने चल रहे होते हैं मेरे। और कोलैबोरेशंस भी बढ़ रही हैं विद म्यूजिशियंस एंड एवरीथिंग। तो मेरे को म्यूजिक की समझ भी बढ़ रही है विद टाइम। एंड बट हाँ, मजा बहुत आ रहा है। और हेक्टिक तो है। जैसे सर आप बोलते हो कि मैं ऐसे देखता हूँ कि ऐसा सॉन्ग अपने को क्रिएट करना है, तो कभी मन में आता था कि ऐसा सिंगर अपने को बनना है। मैं सिंगर का नाम जानना चाहूँगा। नहीं यार, मैं कभी किसी के जैसा नहीं बनना चाहा। मैं मतलब आई वांटेड टू बी गुड इन माय ओन वे, कि मैं जो बेस्ट बन सकूं वो, मतलब आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट 2 ऑफ समबडी एल्स, आई वांटेड टू बी अ पार्ट 1 ऑफ मी। सो वो मेरा एम शुरू से वही था। ऑल्दो मैं एडमायर बहुत लोगों को करता हूँ, कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगर्स की बात करें, तो अरिजीत सिंह, सोनू निगम, दे आर ग्रेट सिंगर्स, लाइक नो मैच फॉर देम। एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड के ओल्ड सिंगर्स जो मोहम्मद रफ़ी साहब, और इन सब की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट हाँ, मैं अपने आप को मैं एज आदित्य पार्ट 1 ही चाहता हूँ। ओके ओके। सर इस सेशन को इतना छोट रखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सर आप भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। जैसे आपने बोला कि चीज़ों को कुछ कुछ लिमिट है, और सेशन हम बहुत लंबा खींच देंगे तो बोरिंग हो जाएगा। सेशन और कर लेंगे बाद में सर। बस एक लास्ट चीज़ और, एक नेक्स्ट सॉन्ग कब सुनने मिलेगा, जस्ट टाइटल टाइटल। टाइटल अभी फाइनल नहीं है, बट हाँ, गाना आपको विद इन अ मंथ आ जाएगा, अगला गाना। विद वीडियो। आई थिंक वीडियो बनेगा उसका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू। बाय। ओके सर बाय।